नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक कंपनी में सर कुछ बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए सर। आइए मैं आपको बताता हूँ, कुछ कुछ फॉरेन इन्वेस्टर सर उस कंपनी में कुछ ज़्यादा ही अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा रहे हैं। और पहली चीज़, और दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो कंपनी के साथ सर काफ़ी अच्छा डील होता हुआ नज़र आ रहा है। और तीसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो सर वो कंपनी इतने नीचे में मिल रहा है, इतने कम दाम में मिल रहा है, इतने कम दाम में मिल रहा है। और सर लगभग ये कितने सालों से गिरा हुआ है सर, कितने सालों से गिरा हुआ है सर। और अगर कुछ बड़ा हो जाता है तो सर ये कंपनी फिर तो कुछ अच्छा कर सकती है। आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ सर। उस कंपनी का नाम है सर बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड। पहले कंपनी का नाम मैं आपको दिखा दिया तो वीडियो छोड़ के जाइएगा मत। क्यों? क्योंकि सर आगे जो आपको पता होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है ना, है कि नहीं सर। तो ये कंपनी का नाम आप लोगों ने देख लिया। लास्ट वर्किंग डे में जो भी है 4-5% तक का तेजी देखने को मिला है। एक महीने में कुछ नहीं है, 6 महीने में आप देखोगे तो 12% तक का रिटर्न है। लंबे समय की बात अगर हम कर लेते हैं ना सर, लंबे समय की बात, तो सर ये एक ज़माने में 400 रुपये के आजू बाजू देखने को मिलता था सर। एक ज़माने में 400 रुपये में सर, 400 में आजू बाजू था, ठीक है, उसके ऊपर नीचे। अब सर गया तो बहुत ऊपर था, लेकिन उसके बाद सर ये धड़ाक से नीचे गिर गया, पता नहीं किसी रीज़न के कारण सर। बॉलीवुड में अगर आप देखोगे तो बालाजी टेलीफिल्म से भी बड़े बड़े जो कंपनी है सर जो चल रहे हैं, तो इनको पीछे रख दिया होगा। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2009 की बात है सर, ये 2009 सर, 2009 से आज 2025 हो गया है सर यहाँ पर। मतलब इतने साल हो चुके हैं सर, सोचो 15-16 साल हो चुके हैं और ये उसी लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है सर। सेम एग्जैक्ट आपको उसी लेवल में आपको देखने को मिल रहा है सर। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, है कि नहीं सर। हाँ, एग्जैक्ट आपको उसी लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है सर। यहाँ से एक चीज़ तो आपने समझ लिया कि 15-16 साल में ये कंपनी यहाँ से नीचे गया ही नहीं है भाई, यहाँ से नीचे गया ही नहीं है। ऊपर जाने का कोशिश तो किया है, कोशिश तो किया है, लेकिन यहाँ से नीचे गया ही नहीं है सर। यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था, देखिए यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था सर। तो ये तो समझ में आ गया सर। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स सर, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास लगभग पहले इनके पास मात्र सर 18% हिस्सेदारी था। धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो 25% तक हिस्सेदारी हो गया। और इसी क्वार्टर में अभी की बात मैं बोल रहा हूँ कि मार्च की बात कर लेते हैं सर। मार्च की बात मैं अभी कर रहा हूँ, अभी मार्च इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर ये लेटेस्ट डेटा है, पुराना नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के 25% कर लिया सर। अभी तक इनके पास हिस्सेदारी से केवल 18 के 18% ही था, केवल 18 का 18% ही था। इन्होंने अपनी हिस्सेदारी नहीं बढ़ाया सर, लेकिन पहली बार फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 18 से 25% हिस्सेदारी बढ़ा लिया सर। तो 25% हिस्सेदारी का मतलब समझते हैं सर, बहुत बड़ा हिस्सेदारी इन लोगों ने खरीदा है सर, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिस्सेदारी इन्होंने खरीदा है सर। ठीक है। अब देखिए एक गुड न्यूज़ आ गया सर। गुड न्यूज़ क्या आया है यहाँ पर कंपनी में, यहाँ देख सकते हो गुड न्यूज़ क्या है। एक दिन पहले नेटफ्लिक्स ने क्या किया है, टाई अप कर लिया सर एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म के साथ सर। इंडिया में यहाँ देख सकते हो मल्टी प्रोजेक्ट डील आपको बताया जा रहा है सर, मल्टी प्रोजेक्ट डील नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स चाहे तो सर इस कंपनी की ज़िंदगी भी बदल सकता है सर। अब आपको समझ में आया कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स को पहले ही पता चल गया होगा कि भाई इस टाइप से कुछ बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पहले ही माल खरीद लिया। अब नेटफ्लिक्स ने यहाँ पर ये है मतलब बड़े लेवल में सर डील करना स्टार्ट कर दिया बालाजी टेलीफिल्म में सर। तो ये देख सकते हैं सर, इनके साथ इन्होंने किसी भी तरीके से डील किया है और लिखा भी क्या गया है सर, मल्टी प्रोजेक्ट डील सर, मल्टी प्रोजेक्ट डील। अब आइए चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या है। नेटफ्लिक्स ने बालाजी के साथ सर क्या किया है सर, एक तरीके से कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप डीड कर लिया है सर इनके साथ, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप डीड कर लिया है सर। क्यों किया है यहाँ पर, ये इन्होंने डील किया है कि ये क्रिएट और रिलीज़ करेंगे भाई मल्टीपल, यहाँ देख सकते हो ओरिजिनल शो आपको बताया जा रहा है, सीरीज़ मूवीज़, ठीक है, ऑन नेटफ्लिक्स मेड बाय बालाजी। तो बालाजी ये सब कुछ अब क्या है, बालाजी को बोला गया है कि देखो भाई तुम जो है शो बनाओ, बहुत सारे शो बनाओ, सीरीज़ बनाओ सर, यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है, वेब सीरीज़ जो बोला जाता है सर, सीरीज़ बनाओ सर, ठीक है, मूवीज़ वगैरह बनाओ और बनाओ, और ये सारी चीज़ें जो है सर मैं नेटफ्लिक्स में डाल लूँगा। अब इससे क्या होगा कि ये डिजिटली अगर आप देखोगे तो नेटफ्लिक्स के पास ऑडियंस है सर, और बालाजी ये सारी चीज़ों को बनाता है, तो नेटफ्लिक्स बनाता नहीं सर, खरीद लेता है। तो अगर मान लेते हैं कि नेटफ्लिक्स को सस्ता बना कर देता है बालाजी, कॉन्टेक्ट हो जाता है, तो सर उसको फायदा होगा। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो बालाजी सर बहुत पहले से सर ये गिरा हुआ था, इसको काम मिल जाएगा और नेटफ्लिक्स को सस्ते में सर प्रोडक्ट मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो इससे फायदा होने वाला सर, और ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप डीड है,
तो अब आपको समझ में आया है सर कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने क्यों 25% हिस्सेदारी बढ़ाई है सर। वो लोग स्मार्ट है सर, ठीक है। और ये डील क्या बोलता है, नेटफ्लिक्स क्या करेगा यहाँ पर कि टॉप क्वालिटी का इंडियन, यहाँ देख सकते हो, कंटेंट जो है बालाजी से वो लेगा सर, ठीक है। बालाजी गेट यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा रीच वर्ल्ड वाइड व्यूज़। तो बालाजी को क्या होगा कि सर दुनिया जानेगी कि ये जो मूवी बना गया है, वेब सीरीज़ बनाया गया है, या जो कंटेंट बनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ जो है बालाजी से आया है। तो लोग जब बालाजी का नाम समझेंगे तो उसके बाद सर और भी इनके पास वेब सीरीज़ आना स्टार्ट होगा, और भी सर इनके पास मूवीज़ आना स्टार्ट हो जाएगा सर। अब क्या कि शाहरुख खान के पास खुद का प्लेटफॉर्म है सर, तो वहाँ से मूवी लोग रिलीज़ कर देते हैं। आपको पता है सर सुशांत राजपूत के बारे में सर, उन्होंने सुसाइड इसलिए कर दिया था क्योंकि उनके मूवीज़ को रिलीज़ नहीं किया जा रहा था सर। उनके मूवीज़ को रिलीज़ नहीं किया जाता है। एक भोजपुरी हीरो है सर, भोजपुरी में खेसारी लाल का सर मूवी जो है ना वो रिलीज़ नहीं किया जा रहा था, तो उनके दूसरे फ्रेंड ने मदद किया, फ्रेंड नहीं मतलब दिनेश लाल ने भी मदद किया था सर। तो उसी तरीके से लगभग कहने का मतलब है कि जो बॉलीवुड में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूवी रिलीज़ करने ही नहीं देते हैं सर। तो ये बालाजी अगर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देगा तो सर वो लोग बनाएंगे तो यहाँ पर आराम से सर कर सकते हैं। तो इनको वर्ल्ड वाइड रीच देखने को मिलेगा सर, ठीक है, व्यूअर्स आपको देखने को मिले तो उनको बेनिफिट होगा, उनका ब्रांड बढ़ेगा, और ऊपर से सर उनको काम आ सकता है, ठीक है। मल्टीपल प्रोजेक्ट आपको यहाँ देख सकते हो डील देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है मेनी न्यू शोज विल कम सून। तो बहुत सारे ऐसे शो हैं जो आने वाले हैं जिसकी वजह से सर बालाजी को बेनिफिट देखने को मिलेगा। और यहाँ यही बताया जा रहा है, दिस इज नॉट जस्ट वन फिल्म बताया जा रहा है, ठीक है, सीरीज, इट्स ए बिग, यहाँ देख सकते हो, क्रिएटिव पार्टनरशिप बताया जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा ये थोड़ा बहुत पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं सर, ये बड़े लेवल में हम बड़ा पार्टनरशिप कर रहे हैं। हमें बहुत सारे मूवीज चाहिए, बहुत सारे वेब सीरीज चाहिए, बहुत सारे मतलब शो चाहिए सर इनको यहाँ पर। तो ये लोग बड़े लेवल में साथ में मिलकर काम करेंगे सर, ठीक है। मेक न्यू वेब सीरीज आपको बताया जा रहा है, एंड फिल्म जस्ट फॉर नेटफ्लिक्स। ये सारी चीज़ें बनाएंगे और नेटफ्लिक्स के लिए सर। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, मूवी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है सर। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं बनाना तो चाहते हैं, लेकिन बेचारे को बनाने के लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि सर वो लोग रिलीज़ नहीं करेंगे। और ये सोचता है, ये बालाजी सोचता है कि मैं बना दूंगा तो लेगा कौन। तो बोल तो रहा है नेटफ्लिक्स कि मैं खरीद लूँगा भाई, केवल मेरे लिए बनाओ। बात खत्म हो गई ना सर, फिर तो बात खत्म हो गई सर। मैं आपको बोला हूँ बालाजी मर जाएगा सर, बनाते बनाते मर जाएगा सर वो। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ थक जाएगा बनाते बनाते सर, लेकिन नेटफ्लिक्स नहीं थकेगा। समझ रहे हो ना, मतलब कहने का मतलब जो कंपनी है वो प्रोडक्शन करते करते थक जाएगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते करते थक जाएगा, लेकिन नेटफ्लिक्स में इन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर दे ही दिया कि क्या बोले सर, सोच लो। बताया जा रहा है मेक, देख सकते हो बड़े बड़े सर, ठीक है, फोकस ऑन, यहाँ देख सकते हो इंडियन स्टोरीज पे ये बोल रहे हैं सर, इमोशनल्स है, और जो भी यूनिक मतलब अलग टाइप के जो भी है ना सर, रोमांटिक या जो भी थ्रिल ड्रामा मिस्ट्री जो भी हो सकता है बनाओ भाई, ठीक है। और ये बड़े लेवल में सर ये लॉन्च करेंगे सर। तो ये नेटफ्लिक्स और ये लोग मिलकर बड़े लेवल में काम करेंगे सर। आप समझ में आया कि वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 25% हिस्सेदारी क्यों खरीदा सर धड़ाक से। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इसी टाइप से जानकारी देता रहूँगा सर आप लोगों को, ठीक है। और इसके ऊपर जो और है तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सर यहाँ पर बताने के लिए। देखिए ये मैंने आपको यहाँ पर क्या समझाया कि एक ऐसी कंपनी है जो 16 साल से गिरा हुआ है सर, 16 साल से गिरा हुआ है, ठीक है। अब इसको सर एक बड़ा एक मान लेते हैं, एक मल्टी मिलियन डॉलर का सर एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, किसी तरीके से बड़ा पार्टनरशिप डीड होता है, तो उससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, क्या काम मिला है इनको, तो ये हमें पता होना चाहिए ना। तो वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा कि कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर वीडियो बनाऊँगा सर, कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर, कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कितना क्या वैल्यू है कंपनी का, फ्यूचर में कितने बड़े लेवल में कंपनी काम कर सकती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा सर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट तो तुरंत भेज दूंगा सर मैं आपके ऊपर। और ये बहुत छोटा पेनी स्टॉक है सर, क्या पता सर कुछ हो जाए, है कि नहीं है।